नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खुशियों का पल इसे कह सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख आज आप इसे कह सकते हैं। गूंज में आज बात सबसे दिव्य अलौकिक तस्वीर की, उस तस्वीर की बात जिसका इंतजार सदियों से हर राम भक्त कर रहा था और जो भी इंसाफ पसंद है वो कर रहा था, जिसे भी हिंदुस्तान के संविधान में यकीन है वो कर रहा था। यानी अयोध्या में रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। आपको राम मंदिर निर्माण से ध्वजारोहण या धर्म ध्वजा लहराने तक की मैं 4 तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर 5 अगस्त की है, 5 अगस्त 2020 की, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। दूसरी 22 जनवरी 2024 की, जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य कि मैं वहां पर मौजूद थी। तीसरी तस्वीर 17 अप्रैल 2024 की है, जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया। और आखिरी तस्वीर आज यानी 25 नवंबर, जब मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। यानी इस बात का वैश्विक ऐलान हो गया कि राम मंदिर का काज पूरा हो गया है। वैश्विक ऐलान हो गया कि इसी ध्वज के नीचे, इसी शिखर के नीचे इमाम हिंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। इसका मतलब यह कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने इसका बकायदा महत्व बताया। आप सुनिए उस महत्व के बारे में। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। इस अनुपम दृश्य को देखकर इस समय मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात राम के राजा बनने पर तीनों लोग प्रसन्न हो गए और सभी के दुख दूर हो गए। इस तस्वीर के साथ तमाम राम भक्त बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, भावनाओं से ओतप्रोत दिख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि करीब 36 साल पहले एक वादा हुआ था और वो वादा शायद आज पूरा हो गया है। वो ध्वजारोहण के बाद आधिकारिक तौर पर आप समझिए कि पूरा हो गया है। बीजेपी ने 1989 के चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार राम मंदिर का जिक्र किया था, पहली बार। और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को उस वक्त कटघरे में खड़ा किया गया था और कहा था कि वो राम जन्मभूमि और राम मंदिर के पुनर्निर्माण को मंजूरी ना देकर तनाव को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद 1991 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने स्पष्ट रूप से वादा किया कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी भी कई विपक्षी पार्टियां हैं जिन्हें इसमें कुछ खोट नजर आती है। आज भी उनके चेहरे पर शिकन नजर आती है, उनकी जुबान पर सवाल नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ सेंट्रल सीट से विधायक रविदास मेहरोत्रा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं श्री राम मंदिर के निर्माण में अरबों और खरबों का चंदा आया और बीजेपी ने इन पैसों से अपने कार्यालय को बना दिया। तरीका तो यह है कि राम मंदिर ध्वज का अनावरण शंकराचार्य को करना चाहिए। बीजेपी हर धार्मिक आयोजन में राजनीति ढूंढ लेती है। पीएम और सीएम किस हक से अनावरण कर रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा ये पूछ रहे हैं। विडंबना देखिए, समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रही है, या समाजवादी पार्टी के ये साहिब जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी और प्रदेश की योगी सरकार को जो घेरा जा रहा है, उसमें कुछ तथ्य भी आपके सामने रखे जाने चाहिए। और वो तथ्य है अयोध्या की बदलती तस्वीर के जरिए से। 2016 और 2017 में जिस अयोध्या में, और ये सब फैक्ट है, हवा हवाई बातें नहीं है,
2016 और 17 में जिस अयोध्या में सिर्फ 2,84,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, कितने 2,84,000, और यह आंकड़ा आज की तारीख में कितना है? 16,44,00,000। कितना है? 16,44,00,000। और 2025 में जून तक की बात अगर मैं करूं तो कितना हो गया यह आंकड़ा? 23 करोड़। इस साल दिसंबर तक यह आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा जानते हैं आप? 50 करोड़ के पार उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की यह बढ़ती तादाद बदलती अयोध्या की तस्वीर बताने के लिए काफी नहीं है क्या? किसी प्रमाण की जरूरत है इसके लिए? और एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर देश का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी एक साल की कुल आय कितनी है? 327 करोड़ रुपए। अयोध्या में रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। एक साल में मंदिर को दान से 153 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है। 173 करोड़ रुपए की आय जो है वो केवल ब्याज से हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं में भारी उछाल आएगा। वार्षिक राजस्व में 4 लाख करोड़ जो है वो ऐड हो जाएगा। अयोध्या में बदलाव की कहानी बस इतनी भर नहीं है। कल तक जो लोग मंदिर की जगह अस्पताल, स्कूल बनाने की वकालत कर रहे थे, मंदिर निर्माण के विरोध में झंडा बरदारी कर रहे थे, जो लोग राम मंदिर में जाने से कतरा रहे थे, वो आज नंगे पांव मंदिर में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी की मैं बात कर रही हूं, जो फरवरी 2024 में विधायक रहते हुए रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, अब वो नंगे पांव जाने को तैयार है। रामलला के दर्शन के लिए हृदय परिवर्तन सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं हुआ है, यह बदलाव तो कहीं और भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर और कहते हैं, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। टाइमिंग राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था जीवन को सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। वो आगे लिखते हैं, दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चल कर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। समाजवादी पार्टी का और पार्टी के अध्यक्ष का यह हृदय परिवर्तन देखकर रामचरितमानस की एक और चौपाई आपके सामने रख रही हूं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अर्थात बिना सत्संग यानी अच्छी संगति के विवेक यानी सही गलत को समझ पाना या वो समझ उत्पन्न नहीं होती, और प्रभु श्री राम की कृपा के बिना सत्संग मिलना संभव नहीं होता। अब तो ये समाजवादी पार्टी जाने कि उन्हें सही गलत की समझ इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, वो तौलने की जो समझ है उस पर कितना कौन खरा उतर रहा है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मत भूलिएगा। रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए क्या इस वक्त कोई पटकथा जो है लिखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रण का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है, उससे पहले उस कसम का, उस प्रण का जिक्र कभी कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं किया। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या अखिलेश जी को मंदिर जाने की अचानक सूझी, इसके पीछे कोई वजह? क्या चुनाव करीब आने पर समाजवादी पार्टी को प्रभु श्री राम में आस्था दिखी? क्या विपक्ष को राम में चुनावी फायदा दिख रहा है? शुरू करते हैं गूंज का ये राम उत्सव एडिशन। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त तो मुझे खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रदीप भंडारी, क्योंकि वक्त तो होता है 4:50 का, 5 बज चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, आए वो जरा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का भी मैं इंतजार कर रही हूँ, वो भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो हैं राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, उनका भी मैं इंतजार कर रही हूँ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आज तो भाई 2 इंची मुस्कान लिए बैठे हुए हैं। और बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बीच की तस्वीर आपको दिख रही है ना, एक तरफ महंत राजू दास और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार इकबाल अंसारी, इन दोनों को मैंने रूबरू देखा है। दोनों अजीज मित्र भी हैं और दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल भी रखते हैं और दोनों एक दूसरे को खूब अपने अपने टाइम पर, कोई सेवइयाँ खिलाता है तो कोई हनुमान जी की वो नुक्ती जो होती है वो खिलाता है। आप दोनों के पास में आऊँगी, उससे पहले मुझे जानकारी मिल रही है कि जसपिंदर नरूला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानी मानी गायिका है। आज इस खास मौके पर हमारा सौभाग्य है कि गूंज की शुरुआत उनसे कर रहे हैं। जसपिंदर दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया की गूंज पर। मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा है इस खास दिन पे, जो कि हमारे राम जी की ध्वजा का रोहण हुआ है। आज सनातन धर्म की ध्वजा का रोहण हुआ है, उसके लिए मुझे आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद इसलिए किया है जसपिंदर जी, क्योंकि मैंने सुना है कि एक रामधुन आपने भी गुनगुनाई है और बहुत बहुत खूबसूरत है वो। तो आज इस पावन अवसर पर मैं गूंज की शुरुआत जो है आप ही की आवाज में करना चाहूंगी। जरूर। ये बहुत पुराना मेरा भजन है, जो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब का किया हुआ भजन है ये। और ये कुछ ऐसे है कि मैं तो राह बुहारू हो, मेरे राम आएंगे, बैठी बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, मैं तो राह बुहारू हो, मेरे राम आएंगे, हाँ मेरे राम आएंगे, श्याम और घन श्याम आएंगे, हो शबरी के राम आएंगे, हो मेरे राम आएंगे, मैं तो बाट निहारू। राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 हो, मैं तो बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, बैठी बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जसपिंदर जी आप जाएं उससे पहले मैं बस एक रिमार्क आपसे लेना चाहूँगी। आप राजनीति से तो दूर रहती हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रही हैं कि राजनीति भी एकदम जिसे कहते हैं ध्वज की तरह फहराई जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने की क्या जरूरत थी, ये तो संतों का काम था, संत निभा सकते थे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए राम याद आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, ये बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके मन में सब धर्मों के लिए बहुत ही श्रद्धा है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमारे सिख धर्म के लिए जो श्रद्धा और प्रेम भाव इन्होंने दिखाया है, वो आज तक किसी भी शख्स ने ऐसा नहीं किया था। इतने साल हो गए, हमारे गुरुओं ने शहादत दी, हमारे सिखों ने शहादत दी, और हमारे छोटे छोटे साहिबजादे जो जिनकी शहादत जो है आज तक
जिन्होंने किसी ने याद ही नहीं की थी, वो इनके आने पर जो है उनको उस चीज का जो है वो इज्जत उनको और वो उनका किया हुआ जो था बिल्कुल सही कह वो रहे हैं उन्होंने आप। याद किया। आज गुरु ये तेग बहुत बहादुर बड़ी के 350वें शहीदी दिवस का आप जिक्र कर रही हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं और वहां पर उनका संबोधन भी होने वाला है। शुक्रिया कि आपने उसकी याद दिलाई है। और ये तस्वीर बाकायदा जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये वहीं की तस्वीर है। दिल्ली के लाल किला पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री तेग बहादुर जो कि सिखों के 90 गुरु थे और मुगलों के औरंगजेब ने गुरुजी और उनके परिवार को भारी यातनाएं देने पर भी जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था, वो याद है हमें। बिल्कुल, भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास, इन सब की शहादत को जो है नमन है और इन सब ने जो किया है हिंदू धर्म के लिए, अपनी जान गंवाई है, अपनी जान दी है, उसको इन्होंने याद किया है, उनको इस तरह से इज्जत दी है जो चीज इतने सालों से नहीं मिली थी। उसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ अपने प्रधानमंत्री को, क्योंकि बच्चों की शहादत देखिए, बच्चों का उन्होंने कहा कि जो बाल दिवस है वो बच्चों की जिस दिन शहादत हुई है उस दिन को बाल दिवस मनाना चाहिए। कैसी सोच है, कितनी अच्छी सोच है ये। मैं सच्ची में आई एम रियली टच। और ये चीजें जो ये कर रहे हैं ना, इसके लिए ईश्वर इनको बहुत बहुत आगे तक ले जाने वाला है, बहुत आगे तक। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिल से आपके दुआ निकली है, वो हम भी महसूस कर पा रहे थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गूंज को आज एक सुरमई जो है आपने शुरुआत दी है। जसपिंदर नरूला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबिका, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और आप शुरू कर रहे हैं गूंज। जैसा मैंने आपको बताया, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ इस सवाल के साथ कि आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। आज मंदिर में वहां जहां संतों को मौजूद होना चाहिए था, राजनेता मौजूद थे। ये सपा के देखिए रूबिका जी, ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सदियों तक प्रभु श्री राम को टेंट में रखा। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम ये लोग जिन्होंने आज का ऐतिहासिक दिन जब धर्म की स्थापना हुई है उस पे एक ट्वीट या एक कमेंट तक नहीं किया। तो ये इनकी हिंदुओं के प्रति घृणा के माइंडसेट से आता है। दूसरी बात, याद करिए ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 1994 के अंदर राम गोपाल यादव लोकसभा के अंदर स्पीच देते हैं और पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में मौजूद है, वो इलीगल ऑक्यूपेंट है। वो उनको इलीगल ऑक्यूमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, जिन्होंने प्रभु श्री राम को इलीगल ऑक्यूमेंट अयोध्या में बोला, वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब मैं बाकी मंदिरों पे चला जाऊंगा। मेरा एक प्रण था और वो प्रण था कि हमारे अपने इलाके में एक मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाए, फिर मैं दूसरे इलाकों में जाऊंगा, दूसरे मंदिरों में जाऊंगा। आज बकायदा यही तो ट्वीट किया उन्होंने। रूबिका जी, आप नोट करके रख लीजिएगा, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या में आ चुकी है। वहां पे सप्त मंदिर भी है जहां पे महर्षि वाल्मीकि भी मौजूद है। पर अखिलेश यादव वहां पे इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि जब वो अयोध्या आएंगे तो उनको याद होगा कि कैसे सदियों तक समाजवादी पार्टी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, राम भक्तों पे गोली चलाई और इनका हिंदू विरोध देश और दुनिया के सामने है। ओके, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। वो कभी अयोध्या में प्रभु श्री राजकुमार भाटी जी, सीधे तौर पर प्रदीप भंडारी ने कह दिया कि आप हिंदू विरोधी हैं और इसीलिए आज का दिन आपको रास नहीं आ रहा है। बधाई संदेश और आज ध्वजारोहण दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देने के बजाय दूसरी तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं। यह आरोप प्रदीप भंडारी का सीधे तौर पर। नहीं, राजनीति तो कोई से तरीके की भी होनी नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। आज का दिन हमें खूब रास आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भगवान श्री राम के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं कि राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ है। बहुत खुशी का पल है और ऐसे पल पे अगर नफ़रत की, झगड़े की, राजनीति की, गुटबाजी की बातें न की जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। अगर प्रदीप भंडारी भी भगवान श्री राम के बारे में ही बात करते, मंदिर के बारे में ही बात करते, अपनी शुभकामनाएं देते, जनता को कुछ अच्छा सकारात्मक संदेश देते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम ज़्यादा बड़े राम भक्त सिद्ध होते।
हाँ। लेकिन जब ये नफरत की बातें करने लगते हैं, छोटी बातें करने लगते हैं, राजनीति की बातें, वोट की बातें करने लगते हैं, तो इनका छोटापन जाहिर होता है। मैं भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे और ये जन कल्याण के लिए काम करें और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलें। भगवान श्री राम कभी जाति और धर्म का भेदभाव उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। उन्होंने निषाद राज को भी गले लगाया, उन्होंने शबरी को भी गले लगाया। हाँ, और एक चौपाई में जो रामराज की कल्पना, रूबिका जी एक बात और कहना था मुझे। जो रामराज की कल्पना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है, उसकी एक चौपाई भी इन्हें बता देता हूं मैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। रामराज ये है, राम की सोच ये है कि सब अपने अपने धर्म का पालन करें और सब आपस में प्यार करें। ये जो रात दिन नफरत फैलाते रहते हैं प्रदीप भंडारी जैसे लोग और इनकी पार्टी के लोग, ये रावण का काम करते हैं, राम का नाम लेकर रावण का काम करते हैं। बाकी सारे रूबिका जी, जवाब दीजिए। रूबिका जी, जिनकी पार्टी का जन्म ही MY पे हुआ है, जिनकी पार्टी का जन्म ही तुष्टीकरण के ऊपर हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, आज उनको सर्व धर्म संभाव याद आ रहा है। तो ये इसी से समझ सकते हैं कि 2014 के बाद में क्या परिवर्तन आया कि जो कल तक से वोट बैंक की बात कर रहे थे, आज वो जाति नहीं धर्म की बात कर रहे हैं। ये समझ सकते हैं आप मोदी मैजिक क्या। और 10 सेकंड में मैं भी कुछ पंक्ति सुनाना चाहूंगा राजकुमार भाटी, जरा सुन लो जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए। आजू सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजू सुफल जप लो जोग बिराजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्ही अवलोकन आजू। थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, आत्मचिंतन करो, हृदय परिवर्तन करो, धर्म के रास्ते पर चलो। राजकुमार भाटी, धर्म की राजनीति मत करो, धर्म के रास्ते पर चलो। भाटी जी, नाउ 20 सेकेंड। हाँ प्लीज, 20 सेकेंड, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आपकी ये प्यार मोहब्बत ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जब खुलेआम झूठ बोल रहे थे आपके चैनल पर, तो आपको टोकना चाहिए था। अच्छा, कैसे? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का गठन MY के समीकरण पर हुआ। क्या समाजवादी पार्टी के संविधान में कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हो कि हमारा गठन MY के समीकरण पर हुआ या हम MY के समीकरण पर चलते हैं? समाजवादी पार्टी समाजवाद, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और गांधीवाद में विश्वास रखती है। पर भाटी जी, मैंने तो आपको भी नहीं रोका टोका जब आपने भंडारी को पढ़ लिख के आना चाहिए कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। मैंने तो आपको भी नहीं टोका था। तो फिर अगर फैक्चुअली आ गए, नहीं तो फैक्चुअल मसलों पर आएंगे तो फिर बात इधर से उधर रह जाएगी ना। मुझे दोनों को रोकना टोकना पड़ेगा। स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को अध्यक्ष बना दे। मैं समझ जाऊंगा कि ये समाजवादी है, ना कि MY वाले। अच्छा ठीक है, राम मंदिर को बेकार बोलने वाले राम गोपाल, आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्रभु, दोनों रुक जाइए। भंडारी भी नहीं बनेगा। हाँ नहीं, दोनों रुक जाइए। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, महंत राजूदास यहाँ पर मौजूद है, दोनों अयोध्या वासी हैं। इकबाल अंसारी साहब, सच बताइएगा, इस वक्त अयोध्या की सूरत कैसी आपको नजर आती है? इकबाल साहब स्क्रीन पर लाइए प्लीज। अयोध्या नगरी तो बिल्कुल बदल चुकी है। कैसे? अयोध्या नगरी तो बिल्कुल बदल चुकी है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन चुका है, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन चुका है, अयोध्या में रोड चौड़ी हो चुकी है, अयोध्या का सारा सुंदरीकरण हो चुका है। आज का दिन जो है वो पूरे दुनिया में जो है लोगों ने देख भी लिया कि पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया है और आज झंडारोहण हो गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। उनका भी सौभाग्य रहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर झंडा फहरा दिया। पूरे देश दुनिया के लोग जान गए और पूरे देश में आज खुशी की लहर भी है। हमको भी न्योता मिला था, हम भी गए थे। अच्छा, आप भी गए थे, पर आपको मन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो मस्जिद का पक्ष रखने वाला हूँ, मुझे न्योता मिला, नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं? देखिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और कानून पे विश्वास करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता नहीं फैला। अब हमारा कोई जो है झगड़ा रह नहीं गया है। हम अयोध्यावासी हैं, मठ मंदिरों का सम्मान करते हैं, अयोध्या साधु संतों का सम्मान करते हैं। अगर हमें कोई बुलाता है, काम धर्म का है, अगर कोई बुला रहा तो हम जरूर जाएंगे। इकबाल साहब, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि मंदिर बन के तैयार हो गया है, मस्जिद की इस वक्त क्या सूरत है? देखिए,
सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया है, उसके चेयरमैन जो है जफर फारूकी साहब हैं। अब उनको जब बनाना होगा तो वो बनावेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, न वो मस्जिद पूछ रहा है, न वो जमीन पूछ रहा है, किसी को कोई एतराज नहीं है। वे सब काम बिल्कुल खुशी खुशी चल रहा है। हमने इससे पहले भी सलाह दिया था कि जब तक मस्जिद नहीं बना रहे हो उस पर खेती करो, जो अनाज पैदा हो जाए उसको हिंदू मुसलमानों में बांट दो। इससे बड़ा कोई सबाब नहीं। जब कोई गरीब खाएगा तो वो दुआ देगा, इससे बड़ा कोई सबाब नहीं। फिर यही बात तो फिर समाजवादी पार्टी के कई लोग कह रहे थे ना, जैसे रविदास मेहरोत्रा जी और उससे पहले वहाँ के सांसद अवधेश जी कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बन जाता, ये बन जाता, वो बन जाता। तो कई मुसलमान आपसे भी ये सवाल पूछेंगे कि खेती बाड़ी क्यों करवानी फिर उस जमीन पर। भाई जहाँ जमीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें हैं, वहाँ मस्जिद की जरूरत नहीं। जब तक जो है जमीन खाली है खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमान में बांट दो, क्योंकि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। जब कोई चीज बढ़ता है, जब कपड़ा बटेगा, जब लोग पहनेंगे तो दुआ देंगे, खाना जब खाएंगे तो दुआ देंगे, इससे बड़ा कोई सवाब नहीं है। तो हमारे ऊपर टिप्पणी करने वाले जो है कोई नहीं है, न कोई फतवा लगाने वाला है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं इस्लाम के दायरे में रह करते हैं। हमारी बात आज से नहीं, हमेशा आप सुनती आई हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि हर धर्मों का सम्मान करो। हमारे यहाँ लिखा हुआ है, आपको भी इस बात का पता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि किसी का नाम भी गलत मत लो। हो सकता है वो नाम किसी नबी हो, किसी पैगंबर का हो, किसी हिंदू देवी देवता का हो। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है इकबाल साहब, इस पर आप की क्या राय है? जिस तरह की राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत थी, संतों का कार्यक्रम था, संत वहां चले जाते। अयोध्या संतों की नगरी तो है ही है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सौभाग्य है, वो उनको जो है दर्शन करने आए, झंडा फहरा दी जो ने फहराए, अच्छी बात है, होना चाहिए। वो भी जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने अपने नियम धर्म से हर आदमी जुड़ा हुआ है, उनका विरोध नहीं करते। और न जो लोग उनको मना करने वाले हैं हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, देश में तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बात करने वाले हैं। हमारा तो यही इतना मकसद है कि देश में भाईचारा होनी चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। इकबाल साहब आप देखिए ना, जो जितना अयोध्या से दूर है, मैंने तो एक चीज को, मैं तो आपको, मैं जब छोटी सी थी तब से आपसे बातचीत करते आ रही हूँ। आपके अब्बा से पहली मर्तबा जब मेरी चर्चा हुई थी तो मेरे ख्याल से वो दूसरा मेरा असाइनमेंट या तीसरा असाइनमेंट था इस इंडस्ट्री में। और मुझे अच्छे से याद है वो छोटा सा मकान जिसमें दरवाज़ा खोलते ही पहले एक छोटा सा पलंग रखा हुआ है, वहाँ पर आप लोग बैठते हैं, फिर दूसरा कमरा है। मैंने तो आपको देखा और वहाँ पर मैंने महंत राजू दास को देखा था जो रिक्शे में बैठकर आपके यहाँ पर आए थे और आप दोनों ने चाय पी थी। मैंने वो दिन देखे हुए हैं और उस वक्त मैं सकते में थी कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो आपस में बहुत लड़ते हैं वहाँ पर जाकर कोर्ट में और ये दोनों साथी हैं। महंत राजू दास, आपको याद होगा वो पल? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए। आज भी जब आप देखेंगे इकबाल भैया के घर जब जाएंगे तो आज भी उनके यहाँ वही चीज आपको मिलेगा। वही एक आगे एक छोटा सा कमरा और एक पीछे छोटा सा कमरा, उसमें भैया बैठे रहते हैं और लगातार कभी भी नहीं, आपने सुना अभी इन्होंने बताया कि मुझको भी निमंत्रण मिला और मैं भी गया था राम मंदिर में। हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनसे सीख उन लोगों को लेना चाहिए जो देश के कतिपय ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू और मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। ये अयोध्या में जैसे इकबाल भैया ने कहा ना कि कितने मंदिर है, कितने मस्जिद हैं अयोध्या में, लाखों हजारों मंदिर है और सैकड़ों मस्जिद है। मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं था, ये जन्मभूमि का विषय था। और जन्मभूमि की लड़ाई में कोर्ट ने, साक्ष्य ने, एविडेंस ने, प्रमाण ने बताया है कि राम जन्मभूमि अयोध्या राम की जन्मभूमि, और सहज स्वीकार किया सब लोगों ने। एक ही साथ हम लोग बैठते हैं, कभी कोई बात, कभी कोई विवाद नहीं होता है। आप तो कई बार हमारे साथी इकबाल जी के घर पे गए हो, कई बार आप मिले हो, कभी आपको देखने को मिला अयोध्या में 26-27 मस्जिद है, सभी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे हैं। यहाँ के मुसलमान हंसी खुशी भंडारा में रहते हैं और हम इनके यहाँ जाते हैं, साथ में रहते हैं। कभी कोई दुराव नहीं, कभी कोई भेद नहीं, कभी कोई बात नहीं, कभी कोई विवाद नहीं। कभी एक घटना आप बता दो, इकबाल भाई बैठे हुए, कभी कोई बता दो कोई साधु ने किसी मुस्लिम की दाढ़ी पकड़ी हो,
कभी कहीं कोई बात नहीं आती, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इस प्रकार से एक अनर्गल वार्तालाप छेड़कर, अभी मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोग को मुंह उतरा हुआ है, जैसे लग रहा है उनके मुंह पे कितने जूते पड़ गए हो, क्या समस्या उनको घट गई हो। कहने का मतलब है इकबाल भाई जैसे लोग जब वहां पर आते हैं, और ये छोड़िए यूसुफ आरा मशीन, अरे नहीं बहन जी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा बहन जी, बस हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी नहीं, अरे भाई मैं बस, राजकुमार भाटी जी ने तो सबसे पहले बधाई दी है महंत राजूदास जी, ये तो फैक्चुअली गलत हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने आकर बधाई दी है कि मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, समाजवादी पार्टी भी बहुत कमेंट किया, उन्होंने बधाई नहीं दिया। बधाई दिए होते तो उनका भाव दूसरा होता। यूसुफ आरा मशीन, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, इकबाल भाई तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार के जस्ट बगल में यूसुफ आरा मशीन है, वो भी आए थे निमंत्रण में, वो भी साथ में थे, वो भी कभी कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुई। कहने का भाव है भगवान राम सबके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हर व्यक्ति को खुशी है कि इतने वर्षों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, आज वहां पर केसरिया ध्वज का मतलब होता शांति, केसरिया ध्वज का मतलब होता अमन, केसरिया ध्वज का मतलब होता समन्वय, एकता, भाईचारा, जिसका प्रणाम आप पूछ लीजिए ना। इकबाल भाई थे, यूसुफ आरा मशीन वाले, कई मुसलमान भाई थे, किसी कोई दिक्कत नहीं। महन जी, यही बात तो हमें जो है यहाँ पर इकट्ठा करती है, एक करती है, और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। 3 और मेरे मेहमान, और मैं चाहूंगी क्विकली उनके पास एक बार चली जाओ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, ये जो आज की तस्वीरें हैं, इसको क्या आप राजनीतिक तरीके से, उस चश्मे से भी देख रहे हैं? मैं किसी चश्मे से नहीं देख रहा। हाँ। राम मंदिर में ध्वज का आरोहण हो गया, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भी सनातनी हूँ, सनातन के संस्कार सुदृढ़ हो, उनका विस्तार हो, प्रधानमंत्री जी की ही तरह, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की ही तरह, योगी आदित्यनाथ जी की ही तरह, रूबिका लियाकत जी की ही तरह, मेरा आनंदित होता है। संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है, सर्व समावेशिता पर आधारित है। उसने हमें किसी से भी भेदभाव किए बिना, किसी से भी नफरत किए बिना मिलजुल कर रहना सिखाया है। इसलिए मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन, जैसे आज हमारी धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना का उत्सव हम जोर शोर से रोड शो निकालकर, विस्तार से व्याख्यान देकर मना रहे हैं, उसी तरह एक दिन आए जब हम सामाजिक सद्भाव के ध्वज की पुनर्स्थापना का उत्सव भी मनाएं, जहां एक तरफ राम मंदिर का ध्वजारोहण देखकर मेरा मन गदगद है, दूसरी तरफ पिछले 1 दशक में आपसी भाईचारे के ध्वज का अवरोहण देखकर देश के हर समझदार नागरिक का, हर अर्थवान व्यक्ति का मन थोड़ा नहीं काफी परेशान है। तो ये जो आरोह अवरोह की विरोधाभासी स्थिति है, पर पंकज जी कैसे, मैं समझी नहीं, उसका जीता जागता उदाहरण तो यहाँ दिख रहा है। महंत राजूदास एक तरफ स्क्रीन पर है, दूसरी तरफ इकबाल अंसारी है, दोनों गले मिल रहे हैं। यहाँ पर भरत लक्ष्मण राम की तरह मिलन इनका हो रहा है। मतलब जो जितना अयोध्या से दूर है पंकज जी, उतना आप लोगों को लगता है कि भाईचारे को नुकसान हो रहा है। इससे बड़ी क्या हो सकता है? जी क्या क्या कहते रहे हैं आपको पता है ना। ये जो स्क्रीन पर मेल मिलाप है, इसको छोड़िए। अरे राजूदास जी ने सुनिए कौन सी बातें पंकज जी, मुझे लगता है आपको बताऊं? नहीं आप बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने, सुनिए सर, मैं भी अयोध्या बहुत मर्तबा गई हूँ, मैं ऑफ स्क्रीन की बात कर रही हूँ। मैंने इन दोनों को जिस तरीके से देखा है, और मेरे साथ तो कईयों कार्यक्रम में रहे, कार्यक्रम के पहले भी, कार्यक्रम के बाद भी। ये कोई आज बनावटी अनावरण नहीं है कि इकबाल भाई को अचानक महंत राजूदास भाई लगने लगे और महंत राजूदास को अचानक इकबाल जी जो है वो भाई लगने लगे। ये हमेशा से ऐसे रहे। मैं कह रही हूँ अयोध्या की सरजमी पर हिंदू मुस्लिम भाई है, जितना जो अयोध्या से दूर है ना, उतना उसे ज्यादा भाईचारा पर खतरा नजर आ रहा है। और अयोध्या के नाम पर देश भर में क्या हुआ, क्या क्या किया गया, हाँ बताइए ना आप, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, किसने क्या किया बताइए। आज जब आस्था का ध्वज हर दिल में लहरा रहा है, आज जब अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य अध्याय लिखा जा रहा है, देखे ना विज्ञापन आपने। तो आज जब हमारे विज्ञापन, आपको विज्ञापन याद आ रहे हैं, ध्वजारोहण का समय याद आ रहा है, ध्वजारोहण करते हुए आपको मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं पंकज जी, लेकिन कार सेवकों पर गोलियां नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ताला खोलना बंद होना वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। टाट में बैठे प्रभु राम नहीं दिखाई दे रहे हैं पंकज जी। वो प्रमोद कृष्णम जी आप ही के साथ ही रहे एक टाइम पर।
वो हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर है। प्रमोद कृष्णम जी सुन रहे हैं ना? पंकज जी तो आपके मित्र रहे हैं एकदम। हाँ हाँ, अभी भी मित्र है आचार्य प्रमोद। नहीं रहे हैं, मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि थे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब दिव्य भव्य नव्य अध्याय लिखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने सभी को आज क्या सलाह दी कि जीवन की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर हटकर अपनी आत्मा की तरफ लौटिए। हाँ। सभी के मन में इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे सर्वसमावेशी इतिहास का आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कभी दोबारा लिखने का काम प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे? ऑल राइट, प्रमोद कृष्णम जी। जी रूबिका जी बताएं क्या आदेश? आप पंकज जी को सुना ना आपने सर? पंकज जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। पंकज जी हमारे जैसे कल भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि मित्रता स्वार्थ से ऊपर होती है। रूबिका जी आप तो इसको अच्छी तरह समझती हैं। जहां तक सवाल राम मंदिर का है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का आधार है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्ण होने के बाद आज धर्म ध्वजा को वहां लहराया गया। जहां तक सवाल है कि इस बात को कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं एक किसी व्यक्ति के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक विचार है इस देश में जिसने राम मंदिर के जब मुकदमे को लड़ा जा रहा था तब भी राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया, फिर जब राम मंदिर का फैसला आया उसे टलवाने का प्रयास किया, फिर जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसमें भी कोई नानुकर निकाली गई, फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उसके निमंत्रण। आचार्य जी आप कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं दुरुस्त कराती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब भी है। साजिद साहब मैं आपका इस मसले पर पहले तो रिएक्शन लेना चाहती हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इटावा से सांसद है जितेंद्र दोहरे, वो कह रहे हैं धार्मिक आयोजन में धार्मिक लोगों की हिस्सेदारी होती तो अच्छा होता, राजनीतिक लोग शामिल हो गए, सवाल ज़रूर खड़ा होगा। फिर दूसरी तरफ के चंदा जो है वो बीजेपी के कार्यालय में इस्तेमाल कर दिया गया है प्रभु राम की ज़मीन का। जी देखिए, समाजवादी के किसी आदमी ने क्या कहा वो तो राजकुमार भाटी जी बैठे हैं वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि समाजवादी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर का ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक धर्म के साथ जोड़कर अपने आप को देख रही है, और इसका जो परिणाम है देश में वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो रहा है। महंत राजू दास जैसे लोग और भी बहुत से हिंदू धर्मगुरु मुसलमानों को जिस नफरत की निगाह से देख रहे हैं, और जिस नफरत से मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनसे लेन देन ना करो, इनको किराए पर मकान ना दो, किराए पर दुकान ना दो, ये सब यहीं से पैदा होता है। जब हिंदू धर्मगुरु देख रहे हैं कि हमारी सरकार हमें फुल सपोर्ट कर रही है और हिंदू राष्ट्र बनने में सरकार आगे आगे है, तो फिर इनको लगता है कि हम जो चाहे बोलेंगे, जो चाहे करेंगे, जो चाहे कहेंगे, हमें को टोकने वाला। सर आपका भी नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं राजूदास जी, मेरे पास वक्त इतना ही समय मेरे पास है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं तब पीछे माशाल्लाह अजान की आवाज़ आ रही है। ये देश का लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक सिंबलिज्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर भी जाएंगे। वो तो वहाँ अजमेर शरीफ में चादर भी पहुँचाते हैं। वो क्रिसमस के दिन जो है वो पादरियों के साथ नजर आते हैं। हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हैं। आपको केवल और केवल ध्वजारोहण वाले प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं इस बहस को आगे ले जाती। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।